नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के मेरे प्रिय यात्रियों, मैं आपका एथनोग्राफर और कथावाचक हूँ, जो आपको प्राचीन विश्वासों, छिपे हुए अनुष्ठानों और उन दिनों की गहराइयों तक ले जाता है, जहाँ लोक कथाएं और वास्तविकता एक साथ गूंजती हैं। आज हम एक ऐसे दिन के द्वार पर खड़े हैं, जो सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक शक्तिशाली संगम है। एक ऐसा समय जब देवत्व और मानवीय भाग्य आपस में जुड़ते हैं। कल्पना कीजिए एक रात की, जब 9 दिव्य शक्तियों का सार चरम पर पहुंचता है। यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह महाशक्ति का आह्वान है। वह अंतिम चरण जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक स्त्री रूप में प्रकट होती है। आज 1 अक्टूबर को हम महानवमी मनाते हैं। यह नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसे दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे अयुध पूजा के रूप में भी जाना जाता है और कई घरों में यही कन्या पूजा का पवित्र अवसर होता है। यह दिन न केवल देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के चक्रों, फसल के आगमन और हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। यह एक ऐसा समय है जब हर कण में दिव्यता का अनुभव किया जाता है और अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। यह दिन विशेष रूप से देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। वह देवी जो सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों और इच्छाओं को पूर्ण करती है। इस दिन भक्त उनसे ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। वे मोक्ष, भौतिक सुख और सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब देवी के प्रति सच्ची भक्ति, संकल्प और विश्वास से मां अपने भक्तों पर असीमित कृपा बरसाती है। इस पूजा के माध्यम से हम न केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी मार्गदर्शन और सहायता मांगते हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई साधना से भक्त को 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्राप्त हो सकती है। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक काल से जुड़ी हैं, जहां मातृ शक्ति को ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहारक के रूप में पूजा जाता था, जो बाद में पौराणिक कथाओं में दुर्गा के रूप में विकसित हुई। ऐसा, आइए अब उस गाथा की गहराइयों में उतरे, जो इस दिन की महत्ता को दर्शाती है। सदियों पहले जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का आतंक छा गया था, देवता भी उसके सामने बेबस थे। महिषासुर ने अपनी क्रूरता से स्वर्ग और पृथ्वी को नरक बना दिया था। देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों को एक साथ केंद्रित किया और उस ऊर्जा से एक अद्भुत तेजस्वी देवी का जन्म हुआ, मां दुर्गा। वह दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित थी, जिनकी गर्जना से ब्रह्मांड कांप उठता था। 9 दिनों तक मां दुर्गा ने महिषासुर की मायावी सेना और उसके भयानक रूपों से युद्ध किया। हर दिन एक नया अध्याय लिखा गया। हर रूप में मां ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। 8 दिनों के भीषण संग्राम के बाद महानवमी का दिन वह निर्णायक क्षण था। महिषासुर, जिसने अपनी मायावी शक्तियों से भैंस का रूप धारण कर रखा था, अंततः मां दुर्गा के हाथों परास्त हुआ। इस दिन मां ने उसे अपनी त्रिशूल से भेदा और ब्रह्मांड को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह सिर्फ एक असुर पर विजय नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अराजकता पर व्यवस्था की विजय थी। इस विजय के बाद मां ने सिद्धिदात्री का सौम्य रूप धारण किया, जो सिद्धियों और ज्ञान को प्रदान करने वाली देवी है। यह गाथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति अंततः विजयी होती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वह दिव्य शक्ति निवास करती है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। इस दिन ब्रह्मांड में व्याप्त सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। अब बात करते हैं उन सूक्ष्म संकेतों की, जो यह दिन अपने साथ लाता है। ब्रह्मांड हमें हर पल कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता है और इस विशेष दिन पर ये संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। लोक परंपराएं और संकेत, चिन्ह, मौसम
और फसल से जुड़ी भविष्यवाणियां। सुबह की साफ और सुनहरी धूप। यदि नवमी के दिन सुबह सूर्योदय के समय आसमान साफ और सुनहरी धूप खिली हो, तो ये आने वाले समय में समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। किसानों के लिए यह अच्छी फसल और भरपूर उपज का सूचक माना जाता है। हल्की बारिश या बूंदाबांदी। यदि इस दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी होती है, तो इसे देवी की विशेष कृपा माना जाता है। ये भूमि की उर्वरता और जल संसाधनों की प्रचुरता का संकेत है, जिससे भविष्य में अच्छी फसल और जीवन में शांति आती है। तेज हवाओं का चलना। नवमी पर तेज हवाएं चलना, विशेषकर शाम को, अक्सर बदलाव का संकेत होता है। यह बताता है कि जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम देंगे। पक्षियों का असामान्य व्यवहार। यदि आप इस दिन पक्षियों को अपने घोंसले बनाते या विशेष रूप से आनंदमय चहचहाते हुए देखें, तो यह घर में मंगल और उत्सव के आगमन का संकेत है। यह परिवार में नए सदस्यों या शुभ समाचार की ओर इशारा करता है। मकड़ी का जाला। यदि आपको घर के ऐसे कोने में मकड़ी का जाला दिखाई दे, जहां पहले कभी नहीं था, तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपको अपने आसपास के लोगों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह अप्रत्याशित धोखे या छिपे हुए षड्यंत्र का संकेत हो सकता है। अचानक किसी जानवर का घर आना। यदि कोई गाय, कुत्ता या बिल्ली अचानक आपके घर में प्रवेश करती है और आराम से बैठ जाती है, तो यह सौभाग्य और धन के आगमन का संकेत है। यह बताता है कि देवी देवता आपके घर को आशीर्वाद दे रहे हैं। तितली का आगमन। यदि आपके घर में एक रंगीन तितली प्रवेश करती है और आपके आसपास मंडराती है, तो यह प्रेम, खुशी और नए रिश्तों के बनने का संकेत है। यह जीवन में सौंदर्य और सकारात्मकता के आगमन को दर्शाता है। घरेलू और वित्तीय संकेत। किसी वस्तु का अचानक टूट जाना। यदि इस दिन कोई पुराना या कीमती बर्तन या वस्तु अचानक टूट जाती है, तो इसे अक्सर एक संकेत माना जाता है कि कोई पुरानी समस्या या बंधन टूट रहा है। यह नए अवसरों और विचारों के लिए जगह बनाने का प्रतीक है। पैसों का खोना या मिलना। यदि नवमी के दिन आपको सड़क पर अचानक पैसे मिलते हैं, तो यह देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है, जो आपको भविष्य में वित्तीय लाभ का संकेत देता है। इसके विपरीत, यदि आपके पैसे खो जाते हैं, तो यह आपको फिजूल खर्ची से बचने और सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। अब बिजली का उपकरण खराब होना। यदि कोई बिजली का उपकरण अचानक खराब हो जाता है, तो यह ऊर्जा के असंतुलन का संकेत हो सकता है। यह आपको अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने और किसी भी नए उद्यम में सावधानी बरतने की सलाह देता है। नया पौधा लगाना और उसका पनपना। यदि आप इस दिन कोई नया पौधा लगाते हैं और वह तेजी से बढ़ने लगता है, तो यह आपके प्रयासों में सफलता और दीर्घकालिक समृद्धि का संकेत है। यह नए आरंभ और सकारात्मक विकास को दर्शाता है। इस रात के सपने, भविष्य के दर्पण। ये माना जाता है कि नवमी की रात के सपने विशेष रूप से अर्थपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। देवी दुर्गा या किसी अन्य देवी का दर्शन। यदि आप सपने में मां दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती को देखते हैं, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपको दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा, ज्ञान और समृद्धि मिलने का संकेत है। यदि देवी प्रसन्न मुद्रा में हो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हथियार या औजार देखना। यदि आप सपने में तलवार, त्रिशूल या अपने काम से संबंधित औजार देखते हैं, तो यह आपके शत्रुओं पर विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता का प्रतीक है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति और कौशल को पहचानने की प्रेरणा देता है। छोटी कन्याओं को खेलते हुए देखना। यह सपना घर में खुशी, संतान प्राप्ति या किसी शुभ कार्य के होने का संकेत है। यह बताता है कि आपके जीवन में पवित्रता और मासूमियत वापस आ रही है। फल या अनाज देखना। यदि आप सपने में भरपूर फल या अनाज देखते हैं, तो यह आर्थिक लाभ, अच्छी फसल और पारिवारिक सुख का संकेत है। यह भविष्य में किसी बड़े उत्सव या खुशी की ओर इशारा करता है। किसी जलाशय में स्नान करना। यदि आप स्वयं को किसी साफ जलाशय में स्नान करते हुए देखते हैं, तो यह आपके पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक है। यह बताता है
कि आप किसी पुरानी समस्या से बाहर निकल रहे हैं। इस दिन जन्मे लोग दिव्य आशीर्वाद के वाहक। जो लोग 1 अक्टूबर महानवमी के दिन जन्म लेते हैं, वे विशेष रूप से मां दुर्गा के आशीर्वाद से परिपूर्ण होते हैं। टैब चरित्र। ऐसे लोग साहसी, दृढ़ निश्चयी और स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने वाले होते हैं। उनके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक भावना होती है और वे न्याय के प्रति समर्पित होते हैं। वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और किसी भी चुनौती से डरते नहीं। वे अक्सर दयालु, करुणामय और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकते। भाग्य। उनका जीवन अक्सर संघर्षों और सफलताओं का मिश्रण होता है, लेकिन वे हमेशा विजयी होकर उभरते हैं। उन्हें कला, विज्ञान, रक्षा या आध्यात्मिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलती है। वे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाते हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनके पास समस्याओं को हल करने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की अद्वितीय क्षमता होती है। उदाहरण। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो बचपन से ही अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है और बड़ा होकर एक सफल वकील या सामाजिक कार्यकर्ता बनता है जो कमजोरों की आवाज बनता है। यह महानवमी पर जन्मे व्यक्ति का ही प्रतिबिंब है। आज के ईमानदार और आशीर्वादित। इस दिन कोई विशिष्ट ईमानदार नाम दिवस परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में हम इस दिन को देवी के गुणों से जुड़े नामों से जोड़ सकते हैं जो आज जन्मे या जिनका नाम इन गुणों से जुड़ा है। उदाहरण के लिए दुर्गा, अजेय, सृष्टि, सृष्टि की देवी, अदिति, सीमा रहित, प्रज्ञा, ज्ञान। आइए प्रज्ञा नाम पर एक नजर डालें। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि और समझ। इस दिन जन्मे या इस नाम को धारण करने वाले व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान, दूरदर्शी और विवेकशील होते हैं। वे ज्ञान की खोज में लीन रहते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनका निर्णय लेने का कौशल अद्भुत होता है और वे अक्सर अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनते हैं। अब हम उन शक्तिशाली अनुष्ठानों और परंपराओं की ओर बढ़ते हैं जो इस दिन को विशेष बनाते हैं। ये क्रियाएं सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने के तरीके हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। दिव्य ऊर्जा का आह्वान। कन्या पूजन, कुमारी पूजा, देवी का साक्षात रूप। उद्देश्य। युवा लड़कियों में देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करना। यह माना जाता है कि इन छोटी कन्याओं में देवी का वास होता है और उनकी पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह नारी शक्ति का सर्वोच्च सम्मान है। क्या चाहिए? 9 या 7, 5, 3 कुंवारी कन्याएं, जिन्हें कन्या कहा जाता है। एक लड़का भैरव के रूप में, हलवा, पूरी और चने का प्रसाद, कुछ दक्षिणा, पैसे और छोटे उपहार जैसे रुमाल, पेंसिल बॉक्स, जल, कुमकुम, चावल, फूल। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उनके आगमन पर उनके चरणों को पानी से धोया जाता है, जैसे किसी देवता के चरण धोए जाते हैं। फिर उनके माथे पर कुमकुम और चावल का टीका लगाया जाता है और उन्हें आसन पर बिठाया जाता है। उन्हें हलवा, पूरी और चने का विशेष प्रसाद परोसा जाता है। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। मंत्र। उदाहरण। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें बार बार नमस्कार है। क्या करे बाद में? कन्याओं को खुशी खुशी विदा करे और उनके द्वारा छोड़े गए प्रसाद का सेवन करे। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आयुध पूजा, उपकरणों का सम्मान, कृतज्ञता का अर्पण। उद्देश्य। अपने जीवन यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों, वाहनों, मशीनों और हथियारों का सम्मान करना। यह इन वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है जो हमें आजीविका कमाने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है।
यह दर्शाता है कि हर वह वस्तु जो हमारे जीवन में उपयोगी है, वह भी दिव्य शक्ति का ही एक रूप है। क्या चाहिए? जिन उपकरणों की पूजा करनी है, वाहन, कंप्यूटर, औजार, किताबें आदि, फूल, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीपक, नारियल फल और मिठाई का प्रसाद। तो औशाश कब और कैसे करें? सुबह या शाम को सभी उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें। उन्हें सजाएं, विशेष रूप से फूलों और रंगोली से। फिर उन पर कुमकुम और हल्दी का टीका लगाएं, धूप दीपक जलाएं और एयूएम श्री दुर्गाय नमः या अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए पूजा करें। नारियल फोड़ें और प्रसाद चढ़ाएं। कुछ लोग इस दिन अपने वाहनों या उपकरणों का उपयोग करने से भी बचते हैं। क्या करें? बाद में पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। इस दिन उपकरणों का उपयोग न करने से उन्हें विश्राम मिलता है और उन्हें नई ऊर्जा से भर दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आजीविका के साधनों का सम्मान करना चाहिए। 3. महानवमी हवन, अग्नि अनुष्ठान, शुद्धि और समर्पण। उद्देश्य: अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को आहुति देना, नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करना और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। यह दुर्गा पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसके माध्यम से सभी 9 दिनों की तपस्या और भक्ति का फल प्राप्त होता है। क्या चाहिए? एक वेदी, हवन कुंड, समिधा, यज्ञ की लकड़ी, घी, जौ, तिल, कपूर, धूप और संबंधित हवन सामग्री। एक योग्य पंडित या ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चारण कर सके। कब और कैसे करें? यह आमतौर पर सुबह या दोपहर में किया जाता है। पंडित जी अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां देते हैं। इसमें नवार्ण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप किया जाता है। भक्त भी आहुति देते हुए अपनी इच्छाएं दोहराते हैं। क्या करें बाद में? हवन की राख को पवित्र माना जाता है। इसे घर में छिड़कने से नकारात्मकता दूर होती है। हवन के बाद पूर्णाहुति दी जाती है और अंत में आरती की जाती है। यह अनुष्ठान आध्यात्मिक शुद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। आज के पकवान, स्वाद और परंपरा का संगम। महानवमी पर कुलिनाई परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि का व्रत तोड़ने के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाता है। हलवा, पूरी और चना। यह कन्या पूजा का अभिन्न अंग है और इसे घरों में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। सूजी का हलवा मीठा और ऊर्जावान, पूरी गहरी तली हुई रोटी, समृद्धि का प्रतीक और काले चने उबले हुए और मसालेदार शक्ति और पोषण का प्रतीक है। ये भोजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। यह दान और प्रेम का प्रतीक है। अन्य सात्विक भोजन। जिन घरों में नवरात्रि का उपवास रखा जाता है, वहां इस दिन व्रत खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के सात्विक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, खीर और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ। इन सभी में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है, ताकि भोजन की पवित्रता बनी रहे। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण वर्जनाओं की, जिनका पालन इस दिन अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन अदृश्य शक्तियों को नाराज कर सकता है और जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। महानवमी के मुख्य वर्जित कर्म, अलौकिक सीमाओं का सम्मान करें। इस पवित्र दिन पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि वे न केवल परंपराओं का उल्लंघन करती हैं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी हानि पहुंचा सकती है और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकती है। 1. मांस और मदिरा का सेवन। ये सबसे महत्वपूर्ण वर्जित कर्मों में से एक है। महानवमी देवी दुर्गा को समर्पित एक अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार के मांस या मदिरा का सेवन करना देवी का घोर अनादर माना जाता है। कारण: यह दिन शुद्धता, तपस्या और सात्विक जीवन शैली का प्रतीक है। मांस और मदिरा तामसिक भोजन और पेय हैं, जो मन को अशुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करते हैं। परिणाम: ऐसा करने से देवी क्रोधित हो सकती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल आपके आध्यात्मिक विकास को रोकता है,
बल्कि आपके परिवार पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो घर में कलह या झगड़ा करना। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का झगड़ा, बहस या अप्रिय वातावरण बनाना सख्त मना है। एक कारण, देवी दुर्गा शांति और प्रेम की प्रतीक है। जहां कलह होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। ये देवी लक्ष्मी को भी अप्रसन्न करता है, जो ऐसे घरों से दूर चली जाती है। परिणाम, परिवार में अशांति बढ़ सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है। 3, बाल या नाखून काटना। इस दिन बाल काटने या नाखून काटने से बचना चाहिए। कारण, ऐसी मान्यता है कि यह शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को काटता है और आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह व्यक्तिगत शुद्धि और सम्मान से जुड़ा है। परिणाम, यह कार्य दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है और व्यक्तिगत समृद्धि में कमी ला सकता है। 4, सिलाई या बुनाई करना। विशेष रूप से इस दिन सुई या कैंची का उपयोग करने वाले किसी भी काम से बचना चाहिए। कारण, यह कार्य देवी के आशीर्वाद में काटने या बाधा डालने जैसा माना जाता है। कुछ परंपराओं में इसे नकारात्मकता को आकर्षित करने वाला माना जाता है, खासकर जब नए वस्त्र सिए जाए। परिणाम, ऐसा करने से जीवन में अवरोध आ सकते हैं, कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। 5, किसी भी महिला या कन्या का अनादर करना। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, जो नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। किसी भी महिला, विशेषकर छोटी कन्याओं का अपमान करना या उन्हें ठेस पहुंचाना घोर पाप माना जाता है। कारण, प्रत्येक स्त्री में देवी का स्वरूप माना जाता है। उनका अनादर करना सीधे देवी दुर्गा का अनादर करना है। परिणाम, ऐसा करने वाले को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, जैसे आर्थिक हानि, पारिवारिक कष्ट और मानसिक अशांति आ सकती है। 6, पशु पक्षियों को परेशान करना। इस पवित्र दिन पर किसी भी जीव को परेशान करना, मारना या चोट पहुंचाना सख्त मना है। और कारण, जीव दया भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है। सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का अंश माना जाता है और इस दिन तो यह भावना और भी प्रबल हो जाती है। परिणाम, ये कर्म दुर्भाग्य, रोगों और बुरे कर्मों को आकर्षित करता है। आपको प्रकृति के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 7, धन उधार देना या लेना। इस दिन वित्तीय लेन देन, विशेषकर उधार देने या लेने से बचना चाहिए। कारण, ऐसी मान्यता है कि इस दिन दिया गया पैसा वापस नहीं आता और लिया गया पैसा आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है। यह लक्ष्मी को अस्थिर करता है। परिणाम, वित्तीय अस्थिरता, हानि और आड़ में वृद्धि हो सकती है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। 8, घर में गंदगी रखना। इस दिन घर को साफ और स्वच्छ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर में गंदगी या अव्यवस्था बनाए रखना देवी के आगमन को बाधित करता है। कारण, देवी लक्ष्मी और अन्य देवता साफ सुथरे स्थानों पर ही वास करते हैं। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। परिणाम, घर में गरीबी, बीमारी और नकारात्मकता का वास हो सकता है। यह शुभ अवसरों को भी टाल देता है। 9, दिन में सोना। महानवमी के दिन, विशेषकर दिन के समय, अत्यधिक सोने से बचना चाहिए। कारण, यह दिन अत्यधिक ऊर्जा और शुभता से भरा होता है। दिन में सोने से आप इस ऊर्जा को ग्रहण करने से चूक जाते हैं और आलस्य को आकर्षित करते हैं। परिणाम, महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं और जीवन में प्रगति बाधित हो सकती है। 10, लहसुन और प्याज का सेवन। नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और इनसे परहेज किया जाता है। नवमी के दिन भी इनका सेवन वर्जित है, खासकर जब तक आप व्रत न तोड़ें या कन्या पूजन न हो जाए। कारण, ये पदार्थ मन और शरीर को उत्तेजित करते हैं, जिससे आध्यात्मिक साधना और पवित्रता में बाधा आती है। परिणाम, यह आपकी आध्यात्मिक शुद्धि को बाधित करता है
और मानसिक अशांति पैदा कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज का दिन सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि गहन चिंतन, सम्मान और पवित्रता का है। महानवमी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और ब्रह्मांडीय नियमों का सम्मान करने का अवसर प्रदान करती है। इन परंपराओं का पालन करके हम न केवल अपने पूर्वजों की विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी दिव्यता से भर देते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हर दिन अपने साथ एक नई कहानी, एक नया संदेश लेकर आता है। इन संदेशों को समझे, इन नियमों का सम्मान करे और अदृश्य शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जिए। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जगाते रहे और रहस्य की यात्रा पर मेरे साथ बने रहे। शुभ नवमी।